शायद नहीं बोलेंगे, लेकिन अंतर्मन से चाहेंगे कि सबसे ज्यादा दबदबा हो तो मेरी टीम का होना चाहिए, मेरी टीम ज्यादा जानी चाहिए, वो चाहेंगे। तो सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण ताकत अप्लाइड है। आज की डायरी में नोट करके सबसे पहले भगवान के बाद अगर किसी दूसरे इंसान का नाम लिखना है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप भगवान का नाम भगवान के बराबर दर्जा दीजिए, नहीं, ईश्वर तो ईश्वर है, लेकिन अपने जीवन में अगर जो सफलता के राह पे लेके जाने वाला व्यक्ति है, जो आपको आपके जीवन में आपके सपनों से मिलाने वाला व्यक्ति है, जो आपके लाइफ को पूरी तरीके से बदलने वाला व्यक्ति है, जो आपको अपने ही जीवन में उस मुकाम पे लेके जाने वाला व्यक्ति है यार, गांव में, परिवार में, घर में, रिश्तेदार में, मोहल्ले में, अड़ोस में, पड़ोस में, दोस्तों के सर्कल में, क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, आज तक किसी इंसान ने नहीं सोचा होगा कि यार इस आदमी के घर में दो पहियों की मोटरसाइकिल भी आ जाए, इसके घर में दो पहियों की स्कूटी भी आ जाए, इसके घर में दो पहियों की साइकिल भी आ जाए, ऐसा भी किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन ये सिस्टम का अपलाइन, ये वेद विद्या का अपलाइन आपके लिए ये कामना कर रहा है कि मेरी टीम के अंदर अगले 5 साल में 100 जगुआर आ जाए, 100 ऑडी आ जाए, इसके घर में ऑडी घुस जाए, इसके घर में मर्सिडीज घुस जाए, इसका 3 करोड़ का घर बन जाए, इसकी 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए की कैपिंग आ जाए, इसकी टीम दुनिया भर में पहुंच जाए, इसकी टीम में 10 डायमंड हो जाए। ये सारे सपने लेके कौन बैठा है? जो आपका अपलाइन है। अगर आप किसी एक रैंक पर रुके हुए हैं, आप किसी एक रैंक पे अटके हुए हैं, तो वो इंसान ये सोच रहा है, आपका अपलाइन ये सोच रहा है यार इसका रैंक जल्दी से निकल जाए, और वो उसी के प्रति काम भी कर रहा है, वो उसके प्रति आगे बढ़ाने के लिए मेहनत भी कर रहा है, वो पूरी प्लानिंग भी दे रहा है, वो ऊपर से खींच रहा है नॉलेज और आपको देने का प्रयास कर रहा है। कारण सिर्फ एक है कि आपके घर में तेल के पैसे है नहीं है, आपकी कार में तेल है या नहीं है, उसकी भी कार में तेल है या नहीं है, लेकिन आपकी सिस्टम को, आपकी टीम को, आपके अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे उसे ट्रेनिंग के पैसे जेब से भरने पड़ रहे हो, लेकिन मेहनत कर रहा है आपके लिए। यह त्याग जाया नहीं जा सकता, इस त्याग को नकारा नहीं जा सकता। कई बार अपने अपने खुद के पे आउट को वो नहीं देखेगा कि मेरे खाते में 10,000 इस वीक गिरा है, लेकिन मेरी कार का खर्चा 20,000 का है, लेकिन वो नहीं सोचेगा, वो जाएगा आपके साथ में, वो फील्ड में जाता है, वो मेहनत करता है, वो फॉलोअप सिखाता भी है, करता भी है, वो प्लान सिखाता भी है, करता भी है, वो आपके लिए लड़ता भी है, अपने अपलायन से भी लड़ता है, वो आपके हक के लिए भी लड़ता है, वो टाइम से आपकी सर्विस अगर कंपनी के प्रति रुकी हुई है तो सर्विस के लिए भी लड़ता है। वो आपका अपलाइन है जो आपको सक्सेस देखना चाहता है, केवल आपका अपलाइन है। अच्छा, ढूंढ लीजिए, भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। ढूंढ के देखिए कि 150 करोड़ लोगों में अगर एक वीक भी आपका चेक कम बने, 4 हफ्ते लगातार आपका चेक कम बने, मैं कहता हूं 6 महीने भी लगातार आपका चेक ना बने, तो आपका परिवार का मित्र हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, माँ हो, बाप हो, बहन हो, कोई आपसे ये पूछने नहीं आएगा कि तेरा चेक कब से नहीं बना, वेद विद्या में तू काम करता है, जरा आईडी खोल के दिखाना तेरा चेक बना के नहीं बना, नहीं पूछने आएगा। एक भी आदमी 150 करोड़ में ऐसा नहीं है जो आपसे ये पूछने आता हो, इस पूरी भरी महफिल में, इस पूरी भरी भीड़ भाड़ की जिंदगी में एक आदमी आपसे ये पूछने नहीं आएगा कि भाई तुझे नेटवर्किंग में 4 साल हो गए, तेरी ओडी आई कि नहीं आई। मजाक बनाने आ जाएगा, पूछने नहीं आएगा। इस हफ्ते में तेरी आईडी पे कितने का चेक बना है, इस बार तेरी टीम में कितने टारगेट क्वालिफाई हुए या नहीं हुए, नहीं पूछने आएगा, कोई नहीं पूछने आएगा यार। मैं कहता हूं झाड़ू मार दो सबके अंदर में, निकाल दो सबको दिमाग से बाहर, और आपकी जिंदगी का एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे सफलता लेनी है, मुझे आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि 150 करोड़ लोगों की जिंदगी में आपकी जिंदगी में झांकने वाला कोई भी नहीं है। एक भी आदमी नहीं है जो आपकी सफलता से टचमेंट रखता हो, एक भी आदमी नहीं है। लिख लीजिए ना हमारी डायरी में, मेरी बातें अगर गलत है तो डायरी निकालिए और लिख करके ग्रुप में डाल दीजिए कि मेरी सफलता में ये लोग बैठे हैं जो मुझे रोज पूछते हैं कि तू सफल कब हो रहा है, ले तुझे 500 रुपए चाहिए क्या पेट्रोल के लिए, ले तेरी बाइक का पंचर हो गया, ले 20 रुपए ले जा पंचर बनवा लिए। एक आदमी का नाम लिख के बताओ ना मुझे, ढूंढ के दिखाओ ना कोई एक इंसान। लेकिन एक अपलाइन है बेचारा, अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आपसे कहेगा कि भाई साहब नहीं हो तो मुझसे ले लो। अपलाइन है बेचारा, हर समय आपके साथ देने के लिए तैयार है। आपके पास एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए कन्वेंस की शक्ति नहीं है, लेकिन आपका अपलाइन आपसे कह रहा है, चाहे आप पहली रैंक पे बैठे हैं, आपका चेक नहीं भी बना, फिर भी आपका अपलाइन आपसे कह रहा है मैं आपके साथ खड़ा हूं। और 150 करोड़ लोगों की जनसंख्या में केवल एक व्यक्ति है, एक सदस्य है, और 149 करोड़ 99 लाख 99,999 लोग नहीं है।
एक सदस्य खड़ा हुआ है जो ये बोल रहा है मैं तेरी सफलता में साक्षी बनूंगा, मैं तेरी सक्सेस में साक्षी बनने के लिए तैयार हूं यार। चटनी से मैं खाऊंगा, तुझे भी खिलाऊंगा, रोड पे सोना पड़े रोड पे सोऊंगा, प्लेटफॉर्म पे जाके सोना पड़े सोऊंगा, लेकिन तुझे डायमंड बनाऊंगा। एक आदमी है, एक व्यक्ति है, आपसे कह रहा है कि मैं आपका साथी हूं, दुख सुख का साथी हूं, आपकी सक्सेस की जर्नी में दुख सुख के लिए आगे हूं, सबसे आगे खड़ा हुआ हूं। कोई भी नहीं है 150 करोड़ में, कोई पीछे तेरा खड़ा है नहीं खड़ा है, लेकिन मेरा आशीर्वाद और मेरा साथ तेरे साथ में खड़ा हुआ है। चल दौड़ मार्केट में मेहनत कर, चल दौड़ मार्केट में पैसा कमा, चल दोनों भाई मिलकर बिजनेस करते हैं। जब आप टूट जाते हैं, जब हताश हो जाते हैं, जब पॉकेट में दम नहीं हो सकता है, अरे बहुत आ जाते हैं यार सफलता होने के बाद, भर जाती है हमारी महफिल। एक दावत का इंतजाम करो, हजारों आ जाते हैं। जब आप घर का उद्घाटन करेंगे, 1.5 करोड़ 2 करोड़ का मकान बनाएंगे, जब आप 2 सीटर वाली में घूमेंगे, जब आप मर्सिडीज और ऑडी में घूमेंगे, 1000 रिश्तेदार हो जाएंगे। मैंने प्रैक्टिकल देखा है। दिनेश जी के मामा जी खुद इस समय पे कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी मामी जी गुलाबो देवी, हमने खुद देखा। दिनेश जी का खुद ये प्रैक्टिकल है, इतनी बात बोल रहा हूं मैं आज पूरे पैनल पे। कभी नहीं पूछते थे उनको कि कौन दिनेश है, कहाँ का दिनेश है। अरे जिस दिन से लग्जरी गाड़ी आई है, जिस दिन से घर चमकाया है, उस दिन से स्पेशल न्योते आते हैं, और वो वाले न्योते आते हैं जिसमें केवल मंत्री आते हैं। ये ताकत होती है पैसे की, और ये ताकत होती है सक्सेस की, और बाकी लोगों को दूसरे इनविटेशन जाते हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर। एक अपलाइन है जो आपको चाहता है कि जीवन में आगे बढ़ जा, वो दिल खोल के चाहता है कि आगे बढ़ जा। कई बार भटकने की कोशिश करेगा टीम वाला, लेकिन अपलाइन चाहता है, उसको समझाएगा, उसकी काउंसलिंग करेगा, उसको बड़े अपलाइन से मिलवाएगा, वो उसको हर चीज में सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग कुछ समय याद कर रखेंगे, और कुछ समय हम लोग सोचते हैं कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन जैसे ही समय गुजर जाता है, या छोटी मोटी बात पे अपलाइन हमें डांट देता है, या किसी बात पे हमसे नाराज हो जाता है, तो हमारा मनोबल टूट जाता है। हम भूल जाते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसने हमें यहाँ लाके खड़ा किया है। सक्सेस होने वाले आदमी और अनसक्सेस होने वाला व्यक्ति, जो आज सफल है वो भी, और जो सफल नहीं है वो भी, अपने जीवन की, अपनी लाइफ की एक पिक्चर को खींच के, अपने घर परिवार की एक पिक्चर को खींच के, अपने मकान और बाइक की पिक्चर को खींच के, और उसका लैमिनेशन प्रिंटेड निकलवा के अपनी सेफ अलमारी में रख दो, और आने वाले 5 साल और 10 साल के बाद याद करना कि आज तुम जहां खड़े हो, जिस स्थान पे खड़े हो, किसकी वजह से खड़े हो। आपको 5 साल के बाद कहानी समझ में आ जाएगी कि मेरे नीचे तो मोटरसाइकिल 2 पहियों के खरीदने के पैसे नहीं थे, और आज मेरे अपलाइन ने मुझे 1 करोड़ की कार में पहुंचा दिया। क्योंकि वो ताकत, वो सिस्टम, मैं बता रहा हूं 150 करोड़ लोगों में एक व्यक्ति केवल है जो आपका अपलाइन है, जो आपके साथ खड़ा हुआ है। दूसरी चीज क्या है साहब? 3 बातें मैंने बताई हैं, सिस्टम को मजबूत बनाती हैं। 3 चीजें मैं आज आपको दे रहा हूं, 3 ऐसी बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, कंपनी भी आगे बढ़ेगी, कंपनी आगे बढ़ भी रही है। मैं कहता हूं जिस इंसान के नसीब में जो लिखा हुआ होता है, उसे दुनिया की कोई मिट नहीं सकता। मैंने एक कहावत पढ़ी थी, बाबा गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, उनके नाटक में मैंने देखा था, तो कोई इंसान किसी इंसान के हाथ के छीन सकता है, माथे की लकीर के नहीं मिटा सकता। सेम आपके साथ भी यही ताकत है। कोई इंसान आज किसी की जलन करके, या किसी इंसान के बारे में बुरा भला सोच के, उस इंसान के बारे में ये सिद्ध कर सकता है कि यार इसको झटका दे दो, इसको परेशान कर दो। लेकिन अगर उसके माथे की लकीरों में लिखा हुआ है कि जीवन का सबसे बड़ा बादशाह बनने वाला है अपने फील्ड का, तो मैं कहता हूं कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि चलाने वाला परमात्मा है, आगे बढ़ाने वाला परमात्मा है। और परमात्मा हमें अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाता रहेगा, जो लोग हमारे जीवन को चलाने के कर्णधार बनने वाले हैं, जो हमारे जीवन के सूत्रधार बनने वाले हैं, जो हमारे जीवन में मार्गदर्शन करने वाले बनने वाले हैं। और वो मार्गदर्शन, वो कर्णधार, वो सूत्रधार आपके जीवन में भगवान ने भेज दिए हैं, आपके देवदूत के रूप में, अपलाइन के रूप में आपके सामने आके खड़े हो गए हैं, जो आपसे कह रहे हैं कि चल बेटा चल, मैं तुझे सक्सेस बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपसे भी बराबर हाथ मांग रहे हैं, आपसे भी कह रहा है, आपको भी बराबर हाथ देना पड़ेगा, आपको भी न्यौछावर करना पड़ेगा, आपको भी समर्पण करना पड़ेगा, आपको भी अपने आप को उनके चरणों में झुक करके दंडवत करना पड़ेगा कि ठीक है, आप मेरे साथ ईमानदारी से तैयार हैं, मैं अपने जान तक लगाने के लिए तैयार हूं। जब तक आप नहीं बोलेंगे, कदम साला हलेगा नहीं। ये आपको भी बोलना पड़ेगा। क्योंकि जब राम की शक्ति हो, तो एक अंगद भी जाके रावण की सभा में पैर गाड़ के बोल देगा कि अंगद का पैर है, किसी में ताकत नहीं जो इसके हिलाए। और जब अपलाइन की और सिस्टम और कंपनी की ताकत आपके साथ में है, तो आपका छोटे से छोटा नेटवर्कर, आपकी टीम का छोटे से छोटा व्यक्ति भी किसी बड़े से बड़े लीडर से भी मार खाने वाला नहीं है।
बड़े से बड़ा कोई लीडर आ जाए, किसी कंपनी का एमडी आ जाए, कोई भी आ जाए, फिर उससे मार खाने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पीछे शक्ति खड़ी हुई है, एक महाशक्ति नेटवर्किंग की खड़ी हुई है। और नेटवर्किंग की महाशक्ति मैं मानता हूं सिस्टम और अपलाइन, ये दोनों महाशक्ति हैं। ये चाहेंगे तो जहां मन करेगा डुबा के चली जाएंगी, और ये दिल से चाहेंगे आपको सक्सेस बनाना है तो बना के चले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। लेकिन कब? जब भाव जग जाए तब। और भाव कब जगेगा? तब जगेगा जब मैं पीठ पीछे किसी अपने अपलाइन के बारे में चार नेगेटिव बातें बोलनी बंद कर दूंगा, उसके बारे में सोचना बंद कर दूंगा। जब मैं ये मान लूंगा, मैं कहता हूं चाहे कंपनी ही क्यों ना है, आप भगवान से, ऊपर वाले से, ईश्वर से जिस रूप में भी कामना करते हैं, जिस रूप में भी हाथ जोड़ के मांगते हैं, वो आपको तब तक नहीं देते जब तक वो देखते हैं कि इसके अंदर में अभी भी ऐसी कोई भावना बची है जो दूसरे का भला नहीं चाहती। जब आपका मन साफ हो जाएगा, आपका आपके अपलाइन के प्रति भाव साफ हो जाएगा, जब पूरा क्लियर हो जाएगा, मैं कहूं शुद्ध शब्दों में कि जब बर्तन साफ हो जाएगा तो अपने आप दूध डालते चले जाना, कभी नहीं फटेगा। दूध उसी बर्तन में फटेगा जिसमें खटाई बचेगी। तो अपने बर्तन को बिल्कुल मांज के साफ कर लो, खटाई बिल्कुल मत रहने दो, अपलाइन को गले लगाओ। अपलाइन, मैं कहता हूं पैर ना भी छुओ कोई फर्क नहीं पड़ता, दंडवत ना भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल से जब गले मिलो, तब ऐसे गले से मिलके बोल दो कि आपसे प्यारा कोई नहीं मेरी दुनिया में, सबसे प्यारे आप, सबसे महत्वपूर्ण आप, आपसे महत्वपूर्ण कोई नहीं। क्योंकि मैंने आकलन करके देख लिया, मैंने आकलन करके देख लिया कि 150 करोड़ की आबादी है, और एक भी आदमी मुझसे ये पूछने नहीं आता कि आज शाम को तुमने पराठे खाए थे कि आलू गोभी खाए थे कि सूखी खाई थे, कोई पूछने नहीं आता। लेकिन एक अपलाइन आपके बीच में पूछने आएगा। दूसरी महाशक्ति इस सिस्टम की, दूसरी ताकत इस सिस्टम की जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके चले जाएगी, एजुकेशन सिस्टम की। तीन बेटियां मैंने आपको बताई है, तीन ताकत मैंने आपको बताई है, ऐसे समझ लो देसी भाषा में कि तीन बेटे हैं सिस्टम के। पहला अपलाइन है, दूसरा एजुकेशन। अगर एजुकेशन में ताकत रहे, एजुकेशन में दम है, कहते हैं ना खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन बोरी के अंदर चाहे भूसा ही भर दो खड़ी हो जाएगी। आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा जब तक कि नॉलेज नहीं भरी जाएगी, और नॉलेज देने के लिए कोई नहीं होता। कि टीचर क्लास में जब पढ़ाता है तो केवल सिलेबस के आधार पर पढ़ाता है, लेकिन एक चतुर चालाक शिष्य, चतुर चालाक स्टूडेंट टीचर से वो भी सीख लेता है जो वो कभी दिल खोल के सिखाना भी नहीं चाहता। ये कलाकारी स्टूडेंट के अंदर होती है जब वो अपने भाव में आ जाए। कहते हैं ना, देखिए भाषण देने वाला वक्ता होता है, लेकिन वक्ता कितनी देर बोलेगा ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। स्टेज के ऊपर डांस करने आने वाला व्यक्ति, या कोई गाने गाने आने वाला व्यक्ति, या कोई वक्ता स्टेज पे किस प्रकार का परफॉर्मेंस करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या निकलवाना चाहते हैं? वक्ता की वाणी सुनने के लिए अगर आप बैठे हैं तो सिर्फ श्रोता बनिए, श्रोता मत बनिए। सिर्फ श्रोता, सुनने वाले श्रोता। श्रोता काट छाट साथ करता है, वो वाला मत बनिए। अपलाइन में मेरे ये कमी है, अपलाइन में मेरे ये कमी है, इसके सिस्टम में ये कमी है, इसको ये लिखना नहीं आता, इसको ये बताना नहीं आता, ये मत बनिए। बनने की कोशिश कीजिए केवल श्रोता, श्रोता सुनने वाला। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे? सुनना नहीं चाहते। असली प्रॉब्लम यही रहती है हमारे दिमाग में कि हम सुनना नहीं चाहते। अपलाइन अगर एक प्लानिंग बना के आपके हाथ में रख दे और आपसे बोले कि 5 किताबें सिस्टम की आप लोगों को एमएसपी ट्रेनिंग के जमाने से बताते चले आ रहे हैं, लेकिन आज भी इस पैनल में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एमएसपी ट्रेनिंग ले रखी है, लेकिन वो 5 किताबें आज तक भी नहीं खरीदी होंगी। इनको लग रहा होगा कि ये 5 किताबें खरीद लेंगे तो मेरे अपलाइन की पॉकेट भर जाएगी। मैं चाहता ही नहीं हूं मेरे अपलाइन की पॉकेट भरे। ऐसी मानसिकता दिमाग में लेके हम लोग बैठ जाएंगे। दूसरी महाशक्ति का नाम है ताकत, जो सबसे बड़ी ताकत है नेटवर्किंग की। उन ताकतों के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। पहली है अपलाइन और दूसरी एजुकेशन। जिस इंसान की एजुकेशन जितनी ज्यादा मजबूत होगी, जिस इंसान के पास में जितनी नॉलेज होगी, वो व्यक्ति उतने बखान भरेगा, उतना ही भंडार भर जाएगा उस व्यक्ति। वो नॉलेज को बखेरने का काम पड़ेगा। दुनिया में एक ऐसी ताकत है जिसको आप कितना भी खर्च करो कम नहीं होती, और वो नॉलेज है। जितना मन करे उतना खर्च करो, जितना मन करे उतना, जितना भी दम है उतना, लेकिन कभी कम नहीं होगी। लेकिन ये इकट्ठी करनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी। अभी 1 महीना हम लोगों का ऑलमोस्ट निकलने वाला है टारगेट का। 24 तारीख को टारगेट लॉन्च हुआ था,
और हमारा 24 तारीख को टारगेट हुआ था। और मैं चाहता हूं कि जितने भी इस कंपनी में 3 रैंक एंड एबव के लोग हैं, सक्सेस की गाथा गाने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं, और सक्सेस होने के लिए भी हम लोग तैयार बैठे हैं। लेकिन सक्सेस के लिए किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, हमने सुनना चाहते हैं। 3 रैंक से ऊपर वाले लोगों का टारगेट कंपनी लॉन्च करने के 30 दिन के अंदर क्वालिफाई हो जाना चाहिए। तब आप अपनी टीम के लोगों को विदेश और इंडिया के घुमा सकेंगे। और आप यदि ये वेट कर रहे हैं कि यार अभी तो 2 महीने पड़ा हुआ है, अभी तो 3 महीने पड़ा हुआ है, अभी तो साला कर लेंगे, अभी तो तीर मार देंगे, अभी तो सिस्टम पाड़ देंगे, ऐसी वाली बातें करेंगे, सोचने वाली बात है। जो पहले महीने में 3 रैंक एंड अबव के लीडर हैं, उनका टारगेट पहले महीने में क्वालिफाई हो जाना चाहिए। और जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी, जो ऐसे कारनामों को जन्म देना शुरू कर देंगे, तो समझ लीजिए उनकी शक्ति नेटवर्क में कितनी पावरफुल बनने वाली है, उनको भी अंदाजा नहीं है। पहले महीने में टारगेट क्लोज। अब अपना काम कंप्लीट, दूसरों के पीछे लगेंगे। हाँ भाई, छांट के लेके आओ किस किस का हो सकता है, लिस्ट बनाओ, ग्रुप मीटिंग करो, उनके साथ चाय समोसे पे बैठो, उनके साथ डिनर पार्टी में बैठो, उनके साथ लोगों का पूरा माहौल बनाओ, उनके साथ ऐसा सिस्टम डेवलप करो कि अब हमें करना है माहौल खड़ा। खुद का तो हो गया, अब टीम के करवाने। लेकिन हम इस बात के खुद वेट में हैं। अपलाइन कह रहा है हाँ भाई टारगेट होने वाले के लिए महीना निकल गया, हाँ ठीक है देख लेंगे। क्योंकि हमारे मन में ना तो अपलाइन के लिए रेस्पेक्ट बनती है, और ना ही हमारे दिमाग में कोई ऐसी प्लानिंग बनती है जो हमें टारगेट को क्वालिफाई करवाए। मजे की बात यह है कि आप में से 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जो अपलाइन से फोन करके ये भी नहीं पूछते सर मुझे बताओ मेरा टारगेट कैसे हो सकता है। ये मजे की बात है, हम पूछते ही नहीं है, हम जानना ही नहीं चाहते अपलाइन से कि मेरे टारगेट कैसे क्वालिफाई हो सकते हैं। मैं 4 लोगों को क्वालिफाई करवाना चाहता हूं, सर मेरी प्लानिंग बना के दीजिए, मेरे 4 लोगों के टारगेट कैसे हो सकते हैं। नहीं पूछते हम, नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? आई नो वेरी वेल का बोर्ड लगा हुआ है, सबसे ज्यादा अच्छा हम ज्ञानी पुरुष है, हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। अरे तुम मुझे सिखाओगे, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, मैं सब जानता हूं। क्योंकि हम लोगों ने अभी आंतरिक रूप से, हमने शारीरिक रूप से और भौतिक रूप से मान लिया कि मेरा अपलाइन है, लेकिन आंतरिक भावना नहीं है हमारे अंदर के मेरा अपलाइन है, और जो मैं कार्य करूंगा इससे पूछ करके करूंगा, पूरी प्लानिंग बना के करूंगा, वो हमारे अंदर में है ही नहीं है। सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों की जरूरत है। मैं कहता हूं नॉलेज कम भी हो यार चल जाएगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के काम में आ जाएगी। जहां आपके पास कम ज्ञान है, वो अपलाइन का ज्ञान काम में आ जाएगा। जहां आपके टीम के पास में ज्ञान नहीं है, वो आपका ज्ञान काम में आ जाएगा। लेकिन आएगा तब जब कनेक्शन मजबूती से जुड़ा हुआ होगा, जब आपकी कनेक्टिविटी अपलाइन और टीम की मजबूती से जुड़ी हुई होगी, तब मजा आने वाला है। और कनेक्टिविटी मजबूती से नहीं है, तो फिर आप चाहे कितने भी महाज्ञानी बनते रहो, ऐसे बहुत सारे बैठे हैं जिनको 20 साल हो गए नेटवर्किंग में, लेकिन दो पहियों की फटफटिया से चल रहे हैं आज भी। साहब मुझे 10 साल हो गए, मैंने 4 कंपनी चेंज कर दी, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। मैंने तो 20 साल हो गए, मुझे 25 साल हो गए, अरे मैं तो 1990 से कर रहा हूं, ऐसे ऐसे बहुत मिलेंगे। लेकिन उनकी कनेक्टिविटी क्यों नहीं बैठ पाई? क्योंकि सिस्टम के जो एथिकल रूल थे वो उन्होंने कभी पकड़े ही नहीं। उनका ईगो हमेशा वो आगे रहा कि यार मैं 4 कंपनी में काम करके आने वाला लीडर हूं, मैं इसकी क्या सुनूंगा, मैं इसकी क्यों मानूंगा। ये ईगो उनका हमेशा आगे रहा। कहते हैं ना, 2 प्रकार के लोग कभी किसी को गले नहीं लगा सकते। कौन कौन? जिनका पेट मोटा हो जाए वो जानबूझ के गले लगाना भी चाहे लगा नहीं सकते, और जिनका अहंकार मोटा हो जाए, जिनकी खोपड़ी देखने में छोटी है लेकिन अहंकार से भरी भी है, वो लगाना नहीं चाहते। और ये 2 प्रकार के लोगों की भावनाएं जब तक सटीक बैठेंगी नहीं, ये आपकी टीम में आ जाए तो भी 4 महीने बाद आउट हो जाएंगे, और ये चाहे किसी और की टीम में आ जाए, ये वहां से भी आउट हो जाएंगे। टिकेगा कौन? जो इन सूत्रधार सिस्टम को मान लेगा, सिस्टम की 3 ताकतों को मान लेगा। पहली आपको बताइए मैंने अपलाइन, दूसरी मैंने आपको बताई है एजुकेशन, और तीसरी मैंने एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा पता सबको है लेकिन उस पर ध्यान किसी का भी नहीं है। और तीसरी चीज है सपोर्ट। सपोर्ट में कई प्रकार के भाग हैं, बहुत सारी बातें हैं। सपोर्ट कैसे कैसे होनी चाहिए, कौन कौन करे, किसकी करे, कब तक करे, कोई इसकी सीमा नहीं है, इसकी समय सीमा नहीं है, इसकी कोई लिमिटेशन भी नहीं है। इसका सपोर्ट का केवल एक ही आधार है। वो आधार क्या है?
कि जैसे स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर प्रोफेसर खड़ा होकर जब पढ़ाता है तो वो पूरी बेंच का हिसाब अपने आप बना लेता है कि कौन सी बेंच पे बैठा हुआ स्टूडेंट कितना ज्ञानी है और कौन पास हो सकता है और कौन फेल। ये अनुमान एक टीचर ऑटोमेटिक लगा लेता है, क्योंकि वो 4 महीने 6 महीने 1 साल तक जब पूरे सिलेबस की पढ़ाई करवाता है तो उसको पता लग जाता है कि कौन पास होने वाला है और कौन फेल होने वाला है। और उसके आंकड़े कभी फेल नहीं होते। आधा परसेंट 1% फेल हो भी जाए बात एक अलग है, लेकिन मैक्सिमम उसके आंकड़े कभी फेल नहीं होते। और ऐसे ही सपोर्ट का सिस्टम है कि जो अपलाइन अपनी टीम में ये पता लगा ले कि किस इंसान को किस सपोर्ट की जरूरत है, मैं कहता हूं उसकी टीम जीवन में फेल नहीं हो सकती। मैं दावा करता हूं इस बात का कि कोई उसकी टीम कभी फेल हो ही नहीं सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता उसके टीम में टारगेट ना हो कि उसके अचीवमेंट नहीं निकल के आए। जो अपलाइन है, जो सिस्टमेटिक अपलाइन है, जो सिस्टम की ताकत को जानता है, जिसने सिस्टम की ताकत को पहचान लिया है, जिसने बिजनेस को पहचान लिया, जिसने प्रोडक्ट की सर्विस को पहचान लिया, अगर वो सिर्फ एक छोटी सी कड़ी को पहचान ले कि मेरे टीम में किस व्यक्ति को कौन सी सपोर्ट की जरूरत है। कई लोगों को जरूरत होती है फील्ड के लिए फिजिकली, लेकिन कई लोगों को जरूरत होती है कि उनके पास पैसा भी है, संपन्न है, साधन है, मार्केट कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन अपलाइन ध्यान नहीं देता और वो अंधी दौड़ दौड़ते रहते हैं। और उन वो टीम में एक एजुकेशन सिस्टम वाली सपोर्ट, एक सिस्टमैटिक सपोर्ट, एक अनगढ़ तरीके से वो लोग मेहनत करते रहते हैं और वो बेचारे सफल नहीं हो पाते। अगर अपलाइन थोड़ा सा ध्यान दे और उनकी एक 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 दिमाग की एक बायोग्राफी एक सेट करके उनको बता दे कि यार किस प्रकार से तुम्हें मार्केट में रन करना है, तो मैं कहता हूं अंधेरे में बॉल फेंकना बंद कर देंगे। वो वो सिस्टमेटिक चलना शुरू कर देंगे। लेकिन हम कब जागते हैं? इन नेटवर्किंग का नियम है भाई, मैंने भी देखा है, बहुत देखा है मैंने, कई लोगों के साथ देखा है। हम उल्टा करते हैं सिस्टम के अंदर। हम क्या करते हैं? अरे जो लोग नहीं चल रहे हैं ना, जो लोग नहीं चल रहे हैं, हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल उनके साथ कर रहे हैं, इनको चलाओ इनको चलाओ। और जो बेचारा भागने की कोशिश कर रहा है, हम सोच रहे हैं ये तो अपने आप कर लेगा, ये तो अपने आप कर लेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद में हम देखते हैं कि जो नहीं चल रहा होता है ना, वो आपकी ताकत और शक्ति दोनों खा जाता है। और जो अपनी मर्जी से काम करने की कोशिश कर रहा था, वो थक हार करके बैठ जाता है और फिर अपलाइन भी हाथ पे हाथ रख के सोचता है कि यार मैंने गलती कहां करी है, मैंने गलती कहां करी है। और जबकि सिस्टम का नियम यह कहता है कि जो व्यक्ति मार्केट में रन करने लायक है, उसको थोड़ा सा अगर आप पुश कर दोगे, घोड़ा बन जाएगा, घोड़ा बन जाएगा। पकड़ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा बिजनेस लेके आने वाला है और ये तो अपने आप कर लेगा, वो कुछ समय के बाद थक के रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सही ताकत का इस्तेमाल हमने नहीं किया। दो सेम भाई एक ही दिन के अंदर एक ट्रैक्टर निकाल के लाता है और एक ऑडी कार निकाल के लाता है, और दोनों ही दिमाग का यूज नहीं करते। ऑडी को भगाता है वाहन के खेत में, और जो उसके पास में ट्रैक्टर है उसको भगाता है रोड पे। दोनों की स्पीड नहीं आएगी, दोनों की स्पीड नहीं आएगी। और ताकत पूरी लगेगी, डीजल पेट्रोल पूरा लगेगा, मेहनत पूरी लगेगी, गियर पूरे काम करेंगे, रेस पूरी काम करेगी, लेकिन स्पीड दोनों की नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर का काम दौड़ने का नहीं है भाई, ट्रैक्टर का काम है जुताई करने का। वो खेत को मुलायम बना सकता है, भुरभुरा बना सकता है, जुताई कर सकता है। ये ट्रैक्टर का काम है, रोडी का काम दौड़ने का है। आप उससे जुताई करवाओगे तो कर ही नहीं पाएगी। तो यही सेम बात है कि जब अपनी टीम का जो जो एक्टिव अपलाइन है, इसी यहाँ एक ज्ञान, एक दिव्य ज्ञान उसका काम करेगा, नेटवर्किंग का दिव्य ज्ञान। वो ऐसा ज्ञान काम करेगा जो अपनी डायरी में, और ये बड़े सीनियर लीडरों के काम है, ये जरूर करना चाहिए, 100% करना चाहिए कि उन्हें ऐसे लोगों की लिस्ट बना के अपनी डायरी में मेंशन करनी चाहिए जिनमें उन्हें 2 पार्ट बनाने चाहिए, पार्ट ए और पार्ट बी। और ए पार्ट में उन लोगों के नाम जिन लोगों को उनको लगता है कि इनको थोड़ा सा पुश करने से इनका अचीवमेंट तेजी से आ सकता है, और बी टीम में उनके लिए कि जब भी हमारे पास टाइम बचेगा हम इनको जरूर टाइम देंगे। ऐसी टीम हमें बनानी चाहिए, ये अपलाइनों का काम है। लेकिन हम कहाँ चूक कर जाते हैं कि 3 बातों पे मैंने आज डिस्कस किया है और तीनों बातें मेरी बिल्कुल सटीक निकलेंगी। आप इन पे अमल करके देख लेना कि जब तक हम अपने अपलाइन को भावनाओं से अपलाइन मानना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हमारे ना तो विचारों में मधुरता आएगी और ना हमारे बिजनेस में मधुरता आने वाली है। एजुकेशन को जब तक हम अपने दिल से नतमस्तक होकर के उसका स्वागत नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे दिमाग में बैठने वाली नहीं है। क्योंकि ये ज्ञान की देवी, और ज्ञान तब आता है जब आप हाथ हाथ जोड़ के समर्पण भाव से नतमस्तक हो जाते हैं, तब ज्ञान आता है। और सपोर्ट करने की कला अगर आपने निकाल ली, तो आपका बिजनेस कब कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा आपको भी नहीं पता। अभी 2 महीने से ज्यादा का टाइम हमारे पास बचा हुआ है।
और हम आराम से अपने टीम में आज जो लक्ष्य निर्धारित करें, आज जो डायग्राम बना करके तैयार करें, उस पे हम लोग काम कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि ये सारा ज्ञान टीम के एक एक आदमी के दिमाग में जाए, क्योंकि जूम मीटिंग में मैं 2 घंटे तो बोल नहीं सकता, 4 घंटे बोल नहीं सकता, और पूरी स्लाइड के माध्यम से हमको पूरा ज्ञान दे भी नहीं सकता, और ना ही आपके अपलाइन आपको ये पूरा ज्ञान दे सकते हैं। ये तो केवल जूम मीटिंग ट्रेनिंग करना तो कनेक्टिविटी का एक साधन है, जो आपको दिमाग में उस समय जैसे कोरोना में घर में बैठे हैं, लेकिन घर बैठे बैठे साग सब्जी मिल रही है, ये तो उस तरीके का साधन है कि घर बैठे बैठे कम से कम दिमाग को पौष्टिक आहार मिलने का काम हो रहा है। असली एजुकेशन का काम तो ऑफलाइन ट्रेनिंगों में होता है। असली ज्ञान वहां मिलता है, असली ज्ञान की बारिश वहां होती है। इस पैनल पे बैठ करके किसी के ज्ञान का अंदाजा लगाना ही गलत है। नहीं लगा सकते आप, किसी की था नहीं पा सकते आप। आपके साथ रहने वाले आपके अपलाइन के अंदर भी कितना बड़ा ज्ञान है ये आपको नहीं पता, क्योंकि जो लोग 8-8 महीने 10-10 महीने 12-12 14-14 महीने में अपकमिंग डायमंड के लेवल पे पहुंच गए, कि आप इनके ज्ञान की तुलना कम से कर रहे हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि इनमें ज्ञान नहीं है? ये एक एक महाशक्तिशाली व्यक्ति है, और ये ऐसे ऐसे लोगों को टक्कर देने वाले हैं जिनके बारे में आपने भी नहीं सोचा। लेकिन दिव्य दृष्टि जिस आदमी के पास में नेटवर्किंग की, वो इंसान पहचान लेगा कि कौन क्या करने वाला है। जिन लोगों के नाम मैंने लिए, ये लोग वो हैं जो स्टेट संभालेंगे, पूरा देश संभालेंगे। ये ऐसी ऐसी कंपनी के लीडरों को खा जाएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। और ये सब चीजें कैसे पॉसिबल है? अरे क्योंकि बच्चे को गुब्बारा काफी है और समझदार को इशारा काफी है। जब ये 8 महीने 10 महीने 15 महीने या 20 महीने में 25 लाख 30 लाख का अचीवमेंट ले सकते हैं, तो जिस समय ये 5 साल वाले फॉर्म में आएंगे, अरे भाई साहब क्या करने वाले हैं लोग? ये क्या करने वाले हैं मैं बताऊं? ये पीले कलर की 2 सीटर से चलने वाले हैं सबके सब, और डिफेंडर तो रखेंगे घरों में। तो इनके 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 मार्गदर्शन में आपको जड़ने की जरूरत है। अगर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो आज का आपका इतना ही टॉपिक काफी है कि अपलाइन को अपलाइन समझ लो, एजुकेशन पे ध्यान लगा लो, और सपोर्ट करने की जो आकलन शक्ति है उसको डेवलप कर लो, फिर आपका मजा आने वाला है। और जिनको ये बात समझ में आ जाए, तो मैं समझता हूं मोस्टली हमारे जितने कोर लीडर हैं बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी सब लोगों ने ट्रेनिंग रखी हुई है अपने अपने डेस्टिनेशन पे। प्रीति जी ने रखी हुई है अपने हरिद्वार में, अमन जी ने रखी हुई है लखनऊ में, संतोष जी ने रखी हुई है अपने बिहार में, राहुल जी और रजत जी ने रखी हुई है अपने आगरा में, दिनेश जी ने रखी हुई है रामनगर में। मतलब देखो, डबल डायमंड ब्लैक डायमंड होने वाले हैं, फिर भी चाह रहे हैं कि हमारी टीम का अचीवमेंट निकले। अरे मैंने ऐसा देखा है कि जो साले 5वीं और 6ठी रैंक से निकल लेते हैं ना, दूसरी कंपनी में वो लोग बोलते हैं मैं फॉलोअप पे नहीं जाऊंगा, मैं प्लान नहीं करूंगा। और आपके अपलाइन ऐसे हैं, आज भी बेचारे ग्राउंड पे जाके रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन आपके अचीवमेंट के लिए भागते हैं। ये कम बात नहीं है। इसका आकलन करके इनका स्वागत करो, इस बात को लेके अपलाइनों का, कि ये आज भी अपनी गाड़ी लेके ना रात देखते ना दिन देखते हैं और भागते हैं आपकी टीम के लिए। इनको तो पैसा घर बैठ के आ ही सकता है ना, जब डायमंड होने ही वाले हैं तो पैसा तो आ ही सकता है, थोड़ा 10-20% कम आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी भागते हैं, निकलते हैं, रातों में नींद गवाते हैं, कोई होटल में रुकता है, कोई कहीं रुकता है, कुछ मेहनत करते हैं, और होटलों का खाना खाते हैं बेचारे, पता नहीं अच्छा मिलता है कि बुरा मिलता है, लेकिन भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? इतिहास बनाने के लिए भाग रहे हैं भाई। अरे नेटवर्किंग का इतिहास बनाने के लिए भाग रहे हैं, आपके जीवन को बदलने के लिए भाग रहे हैं, आपके घर का 1.5 करोड़ का नक्शा बनवाने के लिए भाग रहे हैं, आपके घर में 2-2 गाड़ियां खड़ी करने के लिए भाग रहे हैं, आपकी टीम का नाम रोशन करने के लिए भाग रहे हैं। इनको सम्मान दो, इनकी भी सपोर्ट करो। जब आपकी सपोर्ट ये करेंगे तो आप इनकी सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे करो? कि जितनी जल्दी अचीवमेंट चाहिए उतनी जल्दी लीडर चाहिए, और जितनी जल्दी लीडर चाहिए उतनी जल्दी ट्रेनिंग में अटेंडेंस चाहिए, और अटेंडेंस ट्रेनिंग में आती नहीं है और अचीवमेंट आता नहीं है, क्योंकि जड़ जुड़ी वहीं पे है। सारी की सारी जड़ कहां जुड़ी है? क्या अपलाइन ने बोल दिया कि भाई इतने पैसे की ट्रेनिंग हो रही है, अच्छा आधे पैसे करवा रहे होंगे आधे पैसे खा रहे होंगे। एक बात का आपको अनुभव करवा दूं, जब आप इस लेवल पे आ जाएंगे आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन कितने खाता है और कौन कितने बचाता है। ये केवल आपके ऊपर खर्चा हो जाता है, और कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती जिसमें अपलाइन 10-20 हजार रुपए भर के नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। अच्छा, आपकी एजुकेशन का पैसा आपसे लिया जा रहा है, गलत क्या है?
गलत क्या है बताइए? मुखर्जी नगर चले जाइए, साल भर की फीस पहले जमा कर दीजिए, इंटरव्यू में भी नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मेन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, प्री निकलेगा कि निकलेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहां पे ये गारंटी है कि 3 साल तक कंपनी सिस्टम, अपलाइन, एजुकेशन और सपोर्ट, इन 5 टॉपिक को डायरी के फ्रंट पेज पे लिख लो और इनके हिसाब से काम कर लो और मेरी बाणी का रिकॉर्ड कर लो यार। 3 साल में अगर घर के अंदर ओडी ना खड़ी हो तो बताना, लेकिन बातें 5 लिख लेना डायरी में। कंपनी सिस्टम, अपलाइन, एजुकेशन और सपोर्ट, इन बातों को लिख के नोट कर लेना और इनके आधार पे काम कर लेना। इनके आधार पे काम करके 3 साल में वो सपना पूरा कर लोगे जो सपने के लिए आपने सोचा है। अब ट्रेनिंग की बारी आ रही है। कुछ लोग सोच रहे होंगे मेरी तो 10 तारीख से है, अभी तो 15 दिन बचे हुए हैं, कर लूंगा। कुछ सोच रहे हैं कि मेरे 5 तारीख से है, वहीं जाकर के लोग पैसा दे देंगे। तो मेरी बात को मुट्ठी बांधो ऐसे करके और मेरी बात पे विश्वास करो कि ट्रेनिंग के टिकट बेचने से पहले पैसा ले लो तो कस्टमर जाता है, टीम वाला जाता है, नया आदमी जाता है। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो एंड टाइम पर आपको मना कर देता है, मेरे घर में प्रॉब्लम है। और अक्सर प्रॉब्लम उनके साथ होती ही है। वो क्या बोलते हैं कि एक अंग्रेजी का शब्द है यूनिवर्सल ट्रूथ, वो होनी ही है, मतलब नहीं है। अगर सत्यता में देखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे? 4,000 रुपए ले रहे हैं ट्रेनिंग के, यार हटा छोड़ परे को, क्या करेंगे? 3 दिन ट्रेनिंग ही तो देंगे, जूम पे ले लूंगा, अपलाइन से ले लूंगा। और वो ऐसे करके कड़ी जुड़ी हुई है, मेरे 10 हो जाएंगे और लास्ट में पता चलता है कि 2 ही पैसे दे रहे हैं, 8 बोले सर पैसे नहीं है। अब एक शर्त रख देंगे आपके आगे, या तो पैसे आप भर लेना, हमें ले चलो, और नहीं तो मैं नहीं जा रहा। और हमारी हमारी नेटवर्किंग की जो शक्ति है यही कमजोर पड़ रही है। हम डायलॉग नहीं दे पा रहे कि जिस एजुकेशन को लेने की हम बात कर रहे हैं यार, वो करोड़ों देते हैं, वो बिजनेस से करोड़ों आते हैं। 25 साल तक, 20 साल तक अपनी एजुकेशन पे आज तक हमने क्या किया? केवल खर्चा किया। कोई डिग्री का नाम ले लो, कोई एजुकेशन ले लो, खर्चा ही किया है, कमाया नहीं है। अरे पहला विश्व का ऐसा बिजनेस है जो खर्चे के साथ साथ आपको करोड़पति बना देता है। एजुकेशन के साथ साथ आपको पैसे कमाने के मार्ग खोलता है। विश्व का पहला बिजनेस है। कोई बिजनेस नहीं है ऐसा, कोई डिग्री नहीं है ऐसी जो आपको पढ़ते हुए पैसे दे सके। नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री है, सीना खोल के देखो, अकेले में एनालाइज करके देखो। ये नेटवर्किंग की डिग्री है, यह सिखाती भी है और पैसा भी देती है, और सीखते सीखते करोड़पति बना देती है। और जब सीखने की जरूरत नहीं रहती तब आज के लेवल के हिसाब से 100 गुना पैसा देती है। ये नेटवर्किंग की डिग्री है। इसको लेने के लिए आपको दिमाग का ढक्कन खुलवाना पड़ेगा सबका। इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दादा का काम पोता कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी चल रही है, बदलाव चल रहा है, कुछ चेंजिंग नहीं आया लाइफ में। पर दादा वही कर रहे थे, दादा वही कर रहे थे, पिताजी वही कर रहे हैं, बेटा भी वही कर रहा है, पोता भी वही करेगा। और प्रावधान पहले से बना हुआ है। किसी के घर में कोई आर्मी में चला गया तो बेटा तू भी जा और पोते की भी तैयारी करवा ले। कोई टीचर बन गया तो टीचर के पीछे, और सबकी सर्कल यही घूम रहा है। कितने बन रहे हैं रईस, कितनों के घर में जा रही है ऑडी। खुला चैलेंज करते हैं नेटवर्किंग वाले, ऐसे ही नहीं करते हैं मजाक में। उनको कुछ चाहिए होता है, उनको कुछ समझ में आ जाता है, और जिनको समझ में आता है भाई वही चाणक्य बनते हैं, वही चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं, वही भगत सिंह बनते हैं, वही सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। यार कौन कहता है कि जीवन में सक्सेस नहीं हुआ जा सकता? कौन कहता है कि वाहनों की तरकार हम लगा सकते हैं? आजाद हिंद फौज का निर्माण करने के लिए तुम्हारे देश के रहने वाले सुभाष चंद्र बोस देश से भी बाहर चले गए थे और विदेशों में जाकर के उन लोगों को मांग लिया था जो उन देश में कैदी बने बैठे थे, सिर्फ एक मिशन के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपने आप को आजाद कराने के लिए। और भारत में हम लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं। हम तो उनके बराबर, एक उनके नखून के बराबर भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम उनके नखून के बराबर भी त्याग नहीं कर रहे जीवन में। हम अपलाइन के ऊपर बैठे हैं या सिर्फ ऐसे सोच के बैठे हैं तो आने वाला समय कर लेगा, कोई नहीं करेगा। आपकी जिंदगी की सक्सेस की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, आपकी जंग आप ही को जीतनी पड़ेगी, कोई नहीं आएगा जिताने के लिए।
क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, मेरी बात गलत हो तो शाम को खाना खाने के बाद बेड पे जाने से बाद 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाना और अपने जीवन का आकलन कर लेना कि 149 करोड़ 99 लाख 99,999 आदमी में एक आदमी का चेहरा अगर आपके आंखों के सामने आ जाए कि ये आदमी आकर के मुझसे पूछता है कि लास्ट में विद्या में चेक कब बना था, तो उसका नाम लिख के मुझे भेज देना कि एमडी सर आप गलत थे और मैं सही हूं। कोई नहीं पूछेगा। तो ट्रेनिंग की डेट सबकी रखी हुई है और सब लोग ट्रेनिंग के लिए मेहनत कर रहे हैं। और किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? ये आपकी सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये आपको आगे बढ़ चल रही है। इस 26 में ये लोग अपने डायमंड शिप के किसी वजह से पड़ाव को पार न कर पाए, तो आज हम इनका ऐसा फील्ड तैयार कर दें कि 2027 में डायमंड बन, ये चाहते हैं 27 में डायमंड बन जाए, कोई 26 में डायमंड बन जाए। ये आपके जीवन के सक्सेसफुल पड़ाव पे लेके जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। सोच लो, अपने आप को निखार लो, अपने आप की मजाई करवा लो, क्योंकि हीरा हीरा नहीं बनेगा जब तक उसकी मजाई नहीं हो, वो हीरा बनेगा ही नहीं। जो जो अपनी टीम में हीरा बनना और बनाना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग में आना जरूरी है। और ट्रेनिंग सबकी डेस्टिनेशन पे इसलिए रखवाई गई है, कई लोगों की शिकायत रहती है कि जी दूर हम लोग जा नहीं पाएंगे, हम लोग कहीं नजदीक में रखवाइए। ऐसी कई लोगों की शिकायतों की वजह से अब की बार ट्रेनिंग सबकी अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे है। और उन डेस्टिनेशनों में आप लोग चाहें तो संकल्प कर सकते हैं, और संकल्प की शक्ति बड़ी महान होती है कि अपलाइनों ने यदि हमसे 10 की उम्मीद लगाई है तो एक बाप की औलाद में साला 20 लेके जाऊं, ऐसा संकल्प खुद से कर सकते हैं। और अपने ट्रेनिंग के लोगों की शक्ति को बढ़ाओ, अपने अपने ट्रेनिंग के माहौल को बनाओ, क्योंकि आपकी सक्सेस की जर्नी स्टार्ट होती है ट्रेनिंग से। नो ट्रेनिंग नो चेक, और नो सक्सेस नो ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग है तो सफलता है, ट्रेनिंग है तो पैसा है। और पैसा यदि आपको चाहिए तो ट्रेनिंग में लाना पड़ेगा। आपको अपने जीवन के महान सपनों को साकार करना है तो ट्रेनिंग में लाना पड़ेगा। और वो ट्रेनिंग तब भी चलती थी जब देश गुलाम था। आजादी के समय से पहले भी चोरी चोरी छुपके छुपके बहुत सारी ट्रेनिंग हमारे क्रांतिवीर किया करते थे। और आज भी वही दौर है, सिर्फ थोड़े से शब्दों का परिवर्तन है। वो देश की आजादी के लिए लड़ते थे और आप अपने जीवन की आर्थिक आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ट्रेनिंग आज भी करनी पड़ेगी, बदलना चलना आपको आज भी पड़ेगा। तो वेद वेद्या में ट्रेनिंग लेने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने समय तक मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टम की 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, और मेरी नहीं है वो बातें सिस्टम की, मैंने किसी ना किसी से सीखी हैं। क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई भी अपलाइन, कोई भी वक्ता, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर कुछ भी अपने पास से नहीं बताता। वो वही बताता है जिससे उसको जीवन में सफलता मिली हो। वेद वेद्या 3 साल से लगातार 1 साल में 52 वीक होते हैं, और 3 सालों में 150 156 वीक होते हैं। और 156 वीक से 1000 से लेकर के 23 लाख रुपए तक के चेक को वीकली कंटिन्यू बांटती आ रही है। सीना थाम के बैठ जाइए, जिस दिन हमारी कंपनी के अंदर 50 करोड़ का लेवल भी अगर बनेगा तो हंसते हंसते वेद विद्या उसके खाते में भेज देगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेहनत करते रहिए, लगातार चलते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपकी आपकी डेस्टिनेशन पे ट्रेनिंग में। जो लोग जानना और सुनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, ट्रेनिंग में जरूर आना। विश यू ऑल द बेस्ट।